हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज इस क्लास में हम बात करेंगे बेटा आपकी बुक का जो चैप्टर है फिजिक्स 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स में साउंड के बारे में। ठीक है बेटा, इससे पहले की क्लासेस में हमने बात करी थी कि साउंड होता क्या है और किस तरीके से वो प्रोपेगेट करता है, आगे बढ़ता है। आज हम बात करेंगे वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है बेटा, तो देखो हमने क्या किया था, एक वेव बनाई थी इसी तरीके से साउंड के लिए। ठीक है बेटा, और ये टाइम के साथ क्या कर रही थी, वेरी कर रही थी, ट्रैवल कर रही थी। ऐसे ही था, यहाँ पे टाइम के साथ आगे की तरफ ट्रैवल कर रही है, मतलब यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, टाइम एक्सेस लेना है। और यहाँ पे इस वाले पे लेट सपोज कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी क्वांटिटी, प्रेशर ले लिया मैंने। क्या ले लिया बेटा, प्रेशर। ठीक है, अब प्रेशर की वैल्यू टाइम के साथ साथ क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। तो देखो यहाँ पे ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जा रही थी, याद करो फर्स्ट क्लास जब हमारी हुई थी साउंड की, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि ये मैक्सिमम जो पीक वैल्यू होती है इसे हम क्या बोलते हैं, उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। बात समझ आई बेटा, याद करो, बताया था मैंने आप लोगों को, ये क्या होता है, उसका साउंड वेव का एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद में मैंने बताया था आप लोगों को कि ये वो टाइम जिसके बाद में कोई भी वेव अपने आप को क्या करे, रिपीट करना स्टार्ट करे, उससे मैंने क्या बताया था, याद करो, कैपिटल टी से डिनोट किया था और उसे हम लोग बोलते थे टाइम पीरियड। क्या बोलते थे बेटा, टाइम पीरियड। ठीक है बेटा, एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करते थे कैपिटल ए से, इसको टाइम पीरियड को कैपिटल टी से। अब देखो ये जो अपर पीक है, ये लोअर पीक है, मतलब ऊपर की तरफ भी पीक पे जा रहा है, नीचे की तरफ भी। ठीक है, तो अपर पीक को हम बोल देते हैं क्या बेटा, थ्रस्ट, और लोअर पीक को हम बोल देते हैं क्या बेटा, क्रेस्ट। ठीक है, तो दो कंटिन्यूस थ्रस्ट और दो कंटिन्यूस क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, मतलब ये वाली, इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, ये होता है हमारे पास में लैम्डा। क्या होता है बेटा, लैम्डा। और लैम्डा होता है क्या बेटा, इसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोल देते बेटा, वेवलेंथ। बात समझ आई। दोनों अपर पीक पॉइंट्स या दो लोअर पीक पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी या लेंथ होगी, उसे हम क्या बोल देते बेटा, वेवलेंथ बोल देते हैं। और वेवलेंथ को हम डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से। ये जो सिंबल होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लैम्डा। याद रहेगा। ठीक है, अब ये एक सेकंड के अंदर कितनी बार अपने आप को रिपीट करेगी, उसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, फ्रिक्वेंसी, जिसे हम डिनोट करते थे किससे, इससे, न्यू से डिनोट करते थे। और ये क्या होती थी हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी होती थी। याद आया। अब देखो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में मैंने आपको रिलेशन भी बताया था, दैट फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब एक दूसरे के क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, टाइम पीरियड को बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के उल्टे। ठीक है, अब देखो यहाँ तक बात समझ आई सब लोगों को। अब यहाँ पे ये जो है हमारे पास कई बार न्यूमेरिकल्स में भी बहुत काम में आता है। क्या आता है बेटा, न्यूमेरिकल्स में भी बहुत काम में आता है, तो ध्यान रहेगा यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में एक टर्म आएगी, हमारे पास में क्या, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। किसकी बात करूँगा बेटा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी का मतलब है हमारे पास, इंटेंसिटी देखो किसी भी, ये पर्टिकुलर एरिया है, इससे साउंड वेव पास हो रही है, इस तरीके से हमारे पास क्या हो रही है बेटा, साउंड वेव पास हो रही है। तो कितनी नंबर ऑफ, या मैं बोलो कितना अमाउंट ऑफ साउंड वेव इस पर्टिकुलर एरिया से, ये कैसा है, यहाँ पे और यहाँ पे एक दूसरे कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। मतलब द इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ साउंड वेव पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया या यूनिट सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली, उसी को हम क्या बोल देंगे बेटा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्या बोल देंगे बेटा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बात समझ आई बेटा। तो इंटेंसिटी को हम निकालेंगे किस तरीके से, मतलब एनर्जी, साउंड होगी क्या, एनर्जी की फॉर्म है, दैट मीन इंटेंसिटी जो हमारी होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, साउंड एनर्जी, और कितने टाइम में, क्योंकि टाइम भी लगेगा उसको, अपॉन टाइम।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, इंटेंस जो साउंड एनर्जी है। अब देखो एक रिलेशन बता रहा हूँ जो आप लोगों के तो नहीं है, लेकिन आप लोगों से जो सीनियर क्लास है 10th में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पावर का फॉर्मूला दे रखा है, या मैं बोलूँ पावर और एनर्जी में रिलेशन दे रखा है। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड पावर जो होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल्स टू P इंटू टी, जहाँ पे E क्या है एनर्जी, P क्या है पावर और T क्या है टाइम है। तो यहाँ से देखो T को अगर मैं इधर लेके जाऊँ मतलब T हो जाएगा अपॉन में, तो इज इक्वल्स टू P, तो E अपॉन टी मतलब एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन जो टाइम है हमारे पास में उसको मैं क्या लिख दूंगा, पावर लिख दूंगा बेटा। बात समझ आई, ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, ये हो जाएगी पावर के टर्म में आ जाएगी, ठीक है। और ये किससे निकल रही थी हमारे पास में, जो इंटेंसिटी पर्टिकुलर एरिया से निकल रही थी, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एरिया। तो देखो यहाँ पे E अपॉन टी ये हो जाएगा हमारे पास में, इसको लिख सकता हूँ क्या बेटा, अभी देखो इसको हटा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, साउंड अपॉन एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया, और एनर्जी अपॉन टाइम अभी भी क्या आया था अपने पास पावर, तो कितना हो जाएगा बेटा P अपॉन ए, या मैं बोल दूँ इसको क्या पावर अपॉन एरिया बोल दूँ, और किसके इक्वल आ जाएगा ये बेटा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के इक्वल आ जाएगा। बात समझ आई बेटा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, तो हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि ये रिलेशन क्या था, पावर मतलब एनर्जी और पावर में रिलेशन था E इज इक्वल्स टू P इंटू टी, उसी से वैल्यू निकालने पे आ जाएगा। अब हमारे पास एक रिलेशन आता है बेटा किसमें, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव की स्पीड क्या है। आई रिपीट, हम रिलेशन फाइंड करेंगे किस किस में, देखो बेटा सारे लोग इधर देखेंगे, देखो यहाँ पे वेव में फिर से वेव ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसी तरीके से थी हमारे पास एक वेव, ठीक है। ये हमारे पास कितना था लैम्डा, ये हमारे पास कितना था टाइम पीरियड, ठीक है बेटा। और फ्रीक्वेंसी मैंने मान ली क्या, न्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जो रिलेशन होगा वेवलेंथ, जो वेव की स्पीड होगी या वेव की वेलोसिटी, हमें रिलेशन फाइंड करना है किस किस में, रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, और मैं बोल दूँ स्पीड बोल दूँ वेलोसिटी कॉमा वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड, किसमें निकालना बेटा, ठीक है। तो देखो याद करो जो फोर्स ऑफ मोशन वाला चैप्टर बताया था, तो उसमें बताया था वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही बताया था बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी को मैं डिनोट करता हूँ किससे बेटा, v इज इक्वल्स टू, v इज इक्वल्स टू, देखो डिस्प्लेसमेंट, ये वेव की डिस्प्लेसमेंट, वेव की लेंथ को अपन ने क्या माना है वेवलेंथ, मतलब ये हो जाएगा वेवलेंथ, भाई वेव कितना डिस्प्लेस होगी वो किससे मेजर करते हैं हम, वेव की लेंथ से, अपॉन टाइम कितना ले रही है वो, टाइम पीरियड, ठीक है बेटा। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेवलेंथ हो गया लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड हो गया हमारे पास में ये ये कैपिटल टी, ठीक है। अब देखो हमें मालूम है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कितनी होती है, 1/t के इक्वल होती है, ठीक है। तो 1/t, यहाँ पे 1/t है ना, ये 1/t को क्या लिख सकता हूँ न्यू, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास में, v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू म्यू आ जाएगी। ये तीनों में रिलेशन निकल गया, वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे एक और ऐड कर दो क्या, फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर दो,
ठीक है बेटा। तो ये न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करने होंगे तो हमें ये चीज़ आना बहुत बहुत ज़रूरी है। पहला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमें पता होना चाहिए, फिर फॉर्मूला किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है बेटा, बात समझ आई। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो लेक्चर हम बनाएंगे उसमें इसी पे बेस्ड हम क्या करेंगे बेटा, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की थ्योरी आप लोग कवर करेंगे, बाकी न्यूमेरिकल्स तभी हो पाएंगे जब आपको थ्योरी अच्छे से आती होगी। ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू।